फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आवर चैनल। आज हम यहाँ पे एक बहुत ही बम्पर वैकेंसी की बात करने जा रहे हैं जो आरपीएससी की तरफ से आई है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। पूरी डिटेल हम यहाँ पे देखेंगे। एज लिमिट क्या है, एलिजिबिलिटीज क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, वैकेंसीज कितनी है, किस किस सब्जेक्ट में है, इंटरव्यू कैसे होगा, डेट्स क्या क्या है, सारी इंपॉर्टेंट बातें हम डिस्कस करेंगे। राइट। तो ये जो वैकेंसी है ये आरपीएससी की तरफ से आई है, यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की तरफ से वैकेंसी आई है। अगर आप इस आर्टिकल को देखें तो यहाँ ओवरऑल आपके पास 575 पोस्ट जो है वो आई है, जो कि अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में है। राइट। तो अलग अलग सब्जेक्ट को लेके यहाँ पे जो कैटेगरीज वाइज आपका सिलेक्शन है वो होने वाला है। अब यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल आपके माइंड में है कि राजस्थान के स्टूडेंट्स इसको भर सकते हैं या बाकी जो बाकी स्टेट्स के स्टूडेंट्स हैं वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप में से कोई भी इसको फिल कर सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको राजस्थान से ही बिलोंग करना पड़ेगा। कोई भी यहाँ पे इस फॉर्म को क्या कर सकता है, फिल कर सकता है। बट कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो लेटर ऑन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें तो यहाँ पे 575 आपकी वैकेंसीज हैं जो कि 30 डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए है, जैसे कि चित्रकला, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, जीपीईएम, भूगोल, हिंदी, इतिहास। इस तरीके से बहुत सारे सब्जेक्ट्स को लेके यहाँ पे वैकेंसी है। जैसे कि अगर आप वनस्पति शास्त्र की बात करें तो ये वैकेंसी हमारे बॉटनी स्टूडेंट्स के लिए 42 सीट्स यहाँ पे आई हैं। रसायन शास्त्र की बात करें यानी आपकी केमिस्ट्री के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। ठीक है, अगर हम रसायन शास्त्र की यहाँ पे आपकी बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये जो वैकेंसी है आपकी किसके लिए, केमिस्ट्री के लिए है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे प्राणी शास्त्र की बात कर रहे हैं तो ये जो प्राणी शास्त्र है ये वैकेंसी आई है आपकी जूलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए। जो गणित है इसका मतलब ये वैकेंसी आई है आपके मैथ्स के स्टूडेंट के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स में आपकी जो वैकेंसीज हैं वो आई है। बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथ्स, जूलॉजी यानी साइंस स्ट्रीम्स को लेके भी यहाँ पे काफी अच्छी वैकेंसीज जो है वो आपको देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे आपकी एज लिमिट की, एज लिमिट यहाँ पे आपको क्या क्या दिया हुआ है ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, उससे पहले एक और कैटेगरी वाइज को लेके यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, वो क्या है, कह रहे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षित पदों का लाभ राजस्थान राज्य के मूल निवासियों को ही दे है। यानी कि जो कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन है, चाहे एससी के लिए हो, एसटी के लिए हो, किसी भी सेक्शन में हो, वो सिर्फ उन्हीं के लिए है जो राजस्थान में रह रहे हैं। अगर राजस्थान में आप लोग नहीं रह रहे हैं और आपकी कोई कैटेगरी है स्पेशल, तो आपको एज अ जनरल कैंडिडेट ही ट्रीट किया जाएगा, जनरल कैटेगरी से ही आपको माना जाएगा। ये साफ साफ लिखा हुआ है। अन्य राज्य के आवेदकों को उक्त लाभ दे नहीं होने के कारण उन्हें सामान्य वर्ग के अंतर्गत ही आवेदन करना होगा। यानी जो बाकी स्टेट्स के स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं आरपीएससी वैकेंसीज के लिए, लेकिन अगर आपकी कोई कैटेगरी है स्पेशल तो वो कैटेगरी यहाँ पे आपको नहीं आपकी मानी जाएगी या वो बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेंगे। जो कैटेगरी वाइज बेनिफिट्स हैं वो सिर्फ राजस्थान के जो स्टूडेंट्स हैं, जो वहां के रेजिडेंट्स हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को मिलेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। कभी पता चले कि आप किसी और स्टेट के स्टूडेंट हो और आप अपना जो एग्जाम है वो सोच रहे हो कि मेरे पास तो स्पेशल कैटेगरी है तो मुझे बस इतने नंबर चाहिए होंगे, मेरा एग्जाम हो जाएगा। नहीं, अगर आप राजस्थान से बिलोंग नहीं कर रहे हो तो आपको जनरल कैटेगरी से ही क्या करना पड़ेगा, अपना फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात माने आपकी किसकी भाई, एज लिमिट की, एज लिमिट यहाँ पे कितनी होनी चाहिए उसको हम यहाँ पे डिटेल में देख लेते हैं। भाई एज लिमिट को लेकर इन्होंने काफी सारे जो आपके पॉइंट्स हैं वो दिए हुए हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं मेल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एससी एसटी बैकवर्ड क्लासेस, मोर बैकवर्ड क्लासेस एंड इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस ऑफ राजस्थान। यानी पहली बार बेचारे मेल्स के लिए भी कुछ रिलैक्सेशन आया है, उनको यहाँ पे 5 इयर्स का जो रिलैक्सेशन है वो मिला है। लेकिन ये जो रिलैक्सेशन है ये किस बेसिस पे मिला है, यानी यहाँ पे जो एज है वो क्या मेंशन की गई है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो ये एज यहाँ पे आपको मेंशन की गई है, आप इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं। ये रही दिनांक 1/7/2025 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष से कम। यानी कि अगर हम किसकी बात करें, आप 7th मंथ की बात करो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 1 जुलाई 2025 तक जो बाकी जिसको कोई रिलैक्सेशन नहीं है उसकी एज जो है वो 21 साल से ज्यादा होनी चाहिए और 40 साल से कम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे रिलैक्सेशंस मिले हुए हैं आपको कैटेगरी वाइज। ठीक है, कैटेगरी वाइज भी मिले हुए हैं और स्टेट वाइज भी मिले हुए हैं। जैसे कि जो राजस्थान के रहने वाले हैं
राजस्थान के रहने वाले जो मेल कैंडिडेट्स हैं, जो एससी एसटी बैकवर्ड क्लास, मोर बैकवर्ड क्लास या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, उनके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। जनरल कैटेगरी से जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं उनको भी 5 साल का रिलैक्सेशन है। वो वुमेन कैंडिडेट जो किसी स्पेशल कैटेगरी से है और राजस्थान में रहती है, उनको 10 साल का यहाँ पे रिलैक्सेशन है। और विडो और डिवोर्सी वुमेन के लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है, यानी कि वो यहाँ पे क्या कर सकती हैं, अप्लाई कर सकती हैं। तो इस तरीके से आपको बहुत सारी एज लिमिट्स जो है वो यहाँ पे मेंशन की गई है, जो इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे बाकी चीजों की, तो यहाँ पे बाकी चीजें क्या है इंपॉर्टेंट वो हम देख लेते हैं। आवेदन अवधि की अगर हम बात करें, यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स की अगर हम बात करें, तो आवेदन अवधि जो यहाँ पे आपकी मेंशन की गई है वो 12/1/2025 से 10/2/2025 की मेंशन की गई है। यानी 12 जनवरी 2025 अगले महीने से आप 10 फरवरी 2025 तक रात को 12 बजे क्या कर सकते हो, अपने फॉर्म्स जो है वो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, देन यहाँ पे बताया हुआ है कि आपका जो एप्लीकेशन होगा वो ऑनलाइन ही एक्सेप्ट किया जाएगा। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स यहाँ पे फिल करने हैं। वेबसाइट इन्होंने मेंशन कर दी है, आपको सिंपली अप्लाई ऑनलाइन पे क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही आप इस वेबसाइट पे जाके इस पोस्ट के लिए अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करोगे, वहां पे आपका क्या हो जाएगा भाई, वहां पे आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अपना नाम, अपने पापा का नाम, बहुत सारी आपका लिंग क्या है, ठीक है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आधार कार्ड वगैरह, और जो आपके मार्क्स वगैरह हैं, जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, मार्कशीट्स वगैरह, वो यहाँ पे आपको क्या करनी पड़ेगी, अपलोड करनी पड़ेगी। राइट, इसके बाद अगर हम और चीजों की बात करें कि पेपर यहाँ पे किस तरीके से आएगा, वो हम देख लेते हैं भाई कि पेपर यहाँ पे किस तरीके से आने वाला है। ये देखो भाई, इससे पहले एक दो चीजें इंपॉर्टेंट है जो हम यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि करेक्शन विंडो के बारे में अगर हम बात करें, तो यहाँ छोटा सा पॉइंट करेक्शन विंडो को लेके भी मेंशन किया गया था। करेक्शन विंडो भी आपकी यहाँ पे ओपन होगी, वो पॉइंट भी मैं आपको समझा दूंगी, बट उससे पहले हम यहाँ पे स्कीम देख लेते हैं, जो एग्जामिनेशन स्कीम है वो कैसे रहने वाली है। एग्जामिनेशन आपका यहाँ पे 2 पार्ट में होगा। पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम के बाद आपका यहाँ पे इंटरव्यू होगा। ठीक है, रिटन एग्जाम जो है उसमें आपके ओवरऑल 3 पेपर होने वाले हैं, पेपर नंबर फर्स्ट, पेपर नंबर सेकंड, पेपर नंबर थर्ड। जो पेपर नंबर फर्स्ट है ये आपका 75 मार्क्स का होगा और इसके लिए आपको 3 घंटे मिलेंगे। इसमें आपके सब्जेक्ट कंसर्न जो कि आपकी पोस्ट है उसके क्वेश्चंस आएंगे। पेपर नंबर सेकंड में भी सब्जेक्ट कंसर्न विद पोस्ट, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपकी पोस्ट से रिलेटेड, 75 मार्क्स का होगा और ये भी 3 घंटे का होगा। देन आपका जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान, जीएस के बारे में राजस्थान से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, 50 नंबर का होगा और 2 घंटे का समय मिलेगा। तो ओवरऑल 200 नंबर का पेपर यहाँ पे आपका होगा। राइट, उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है इंटरव्यू जो है उसके 24 नंबर होंगे। इसकी अगर हम बात करें, द सिलेबस शेल बी स्पेसिफाइड बाय द कमीशन फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड विल बी इंटीमेटेड टू द कैंडिडेट विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम इन द मैनर एज द कमीशन डीम्स फिट। तो सिलेबस जो है आपका एज सच जो चल रहा है वैसे वही आता है जो आरपीएससी का चल रहा होता है, थोड़ा बहुत जो चेंजेस होगा वो आपको पता चल जाएगा। देन यहाँ पे बाकी इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करें, जितनी रिमेनिंग इंफॉर्मेशन है ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हो उसमें जो क्वेश्चन आपको नहीं करना आता आप उसको छोड़ आते हो, लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा नहीं करना। अगर आपने ऐसा किया तो आप डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हो। देखो इन्होंने कुछ कंडीशंस बताई हुई हैं, इन्होंने बोला है हर क्वेश्चन जो है वो आपके 5 ऑप्शंस उसके आपको मिलेंगे, 1 2 3 4 5। आपको सिर्फ एक सर्कल को डार्क करना है और उसके लिए आपके पास ब्लू बॉल पेन होना चाहिए। ठीक है, आपको एक ना एक सर्कल डार्क करना ही करना है। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सर्कल 5 को क्लिक करना है, यानी ए बी सी डी आंसर्स हैं, आपको लग रहा है मुझे आंसर नहीं आता तो आपको यहाँ पे सर्कल नंबर 5 को डार्क करना पड़ेगा, उसको खाली छोड़ के नहीं आना है। क्या कह रहा है, इफ नन ऑफ द 5 सर्कल इज डार्क एंड 1/3 पार्ट ऑफ द मार्क ऑफ क्वेश्चन शैल बी डिडक्टेड। अगर आपने खाली छोड़ दिया क्वेश्चन, 5 में से एक भी सर्कल को डार्क नहीं किया, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, उससे आपको अपने नंबर डिडक्ट करवाने पड़ेंगे, -1/3 आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो 1/3 नंबर बिना डार्क करे जो आपने काम किया है इसके लिए आपके कट जाएंगे। ठीक है,
और क्या कह रहा है, अ कैंडिडेट हु हैज नॉट डार्कन्ड एनी ऑफ द 5 सर्कल इन मोर देन 10% ऑफ द क्वेश्चन शैल बी डिस्क्वालिफाइड। अगर 50 क्वेश्चन आए हैं, 50 में से 10 से ज्यादा क्वेश्चन में आपने सर्कल नहीं किया, आपने एक भी क्वेश्चन का सर्कल नहीं किया, एक भी सर्कल को आपने टिक नहीं किया, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। यानी टोटल क्वेश्चन से अगर 10% से ज्यादा आपने अनअटेम्प्ट छोड़ दिए, एक भी सर्कल डार्क नहीं किया, तो आप बाय डिफॉल्ट डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। और इस चीज के लिए उन्होंने आपको एक्स्ट्रा 10 मिनट भी दिए हैं। क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के बाद आपको एक्स्ट्रा 10 मिनट मिलेंगे ये देखने के लिए कि क्या मेरा कोई सर्कल मिस तो नहीं हो गया है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है किसी ना किसी सर्कल को डार्कन करके आना, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी आपकी आरपीएससी के लिए। और अगर आप आरपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप रिकॉर्डेड बैच यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। वी द वेट प्रैप इज प्रोवाइडिंग द रिकॉर्डेड बैच फॉर आरपीएससी 2024 टू 2025 वैकेंसीज। उसके लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, that is 9136597244। एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे।